आप सभी इसको शेयर करते रहना ताकि ये जानकारी उन सभी भाइयों तक, उनके परिवार के लोगों तक पहुंचे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई गैप ना हो इंफॉर्मेशन के दौरान। क्योंकि सभी भारतीयों की नजरें टिकी हुई हैं अमेरिका के ऊपर कि किस तरीके से वहां धरपकड़ चल रही है, क्या हो रहा है। और बहुत सी सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिसमें बिल्कुल गलत जानकारियां भी जा रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत लोग अपने अपने तरीके से हर चीज को पेश करने की, उसमें मिर्च मसाला बढ़िया बढ़िया लगा के ऐसे पेश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी जांच, पूरी रिसर्च के साथ, सही तथ्यों के साथ आपको किसी भी भाई को लाइव आना चाहिए और उसकी सही जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सेंसिटिव इश्यू है ये। बहुत ज्यादा पैसे लगा लगा के लोग गए हुए हैं। और मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था, बहुत गरीब परिवार का एक लड़का वो डिपोर्ट हुआ उसके बारे में, या कुछ और चीजें हैं जो वहीं से मेरे को आइडिया आया था कि भाई क्यों ना कोई ऐसी बात बताई जाए ताकि बहुत अफरा तफरी का माहौल ना मचे, बहुत अफरा तफरी का माहौल सब में ना हो। और थोड़ा सा घर वालों को भी, और यहाँ जो हमारे रहने वाले भारतीय हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स कह लो आप, जो बॉर्डर पार करके आए थे या किसी और वीजा पे आके उन्होंने कोई असाइलम लगाया था या क्या सिचुएशन थी, उसके कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा ताकि आपको समझ रहे। और ये चीज डेफिनेटली आपके परिवार को और हमारे यहां रहने वाले भाइयों को कि काम की चीज है। तो आप सभी इसको शेयर कर देना ताकि आपकी शेयर की हुई चीज भी एक मदद है। क्या पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है और उसकी वीडियो को कोई भाई ऐसा देख ले जिसको जरूरत है। क्योंकि मुझे दिन में बहुत कॉल आते हैं, लेकिन बिजी दिन में व्यस्तताएं होने की वजह से सारी कॉल्स नहीं उठा पाते। तो इसलिए लाइव आना पड़ता है कि ताकि सभी देख लें दिन में, और हमारे यहाँ दिन है वहां पेरेंट्स देख लें। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई जरूरी जानकारी सुबह सुबह दे के मैं फिर दिन में अपना काम कर लूं। तो यही रहता है। आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और ये सारे भारतीयों के लिए मैं कह रहा हूं, ना कि सिर्फ हरियाणा वालों के लिए। पंजाब के भी हमारे बहुत भाई हैं, वो गए हुए हैं, गुजराती भी बहुत गए हुए हैं। तो ये 3 स्टेट मेन हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो कल आज सुबह जो न्यूज मिली उसमें यह था कि भाई 104 भारतीयों को अमृतसर में उतारा गया जो डिपोर्ट किए। और बहुत लोगों की वीडियोज इधर उधर से ऐसा हो गया वैसा हो गया, और एक आध भाई कोई जो उतरा वहां वो भाई सबको वापस भेजेंगे, पकड़ धरपकड़ होगी शुरू। बड़ा तूफान मचा हुआ, बड़ा हॉट मुद्दा लोगों को मिला हुआ है ये। इसके ऊपर अब लोगों के लिए तो ये न्यूज है, लेकिन उनके लिए जो जिनके बच्चे गए हुए हैं वो क्या सोचते हैं, उनके परिवारों में क्या अफरा तफरी मची होगी। जो 50 लाख रुपए देके गया, जिसको गए 6 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ, उनके तो पैसे भी नहीं पूरे हुए होंगे भाई। तो ये देख के सोच समझ के भाई कोई खाम खाम बातों पे कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए मैं लाइव आके आप लोगों से कुछ चीजें साझी करूंगा, और शायद ये उनके काम की भी हो, और शायद ही नहीं, वो काम की है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 2025 में, जनवरी 20 2025 में। और जो पिछला आंकड़ा था उस आंकड़े के हिसाब से भाई हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग इलीगली माइग्रेट करते हैं, इलीगली एंट्री करते हैं अमेरिका में। जिनको आइडेंटिफाई किया गया, जितने लोग, इन्होंने कहा कि भाई हम 1.4 मिलियन लोगों को, 14 लाख लोगों को हम डिपोर्ट करेंगे, ये इन्होंने कहा। अब इन 14 लाख में भारतीय तो सिर्फ 18,000 थे। बाकी कौन थे ये? हम तो 1 लाख भी नहीं, 14 लाख में सिर्फ 18,000 थे। और 18,000 में से 104 लोग ये भेज दिए। अब भाई सबको पकड़ के भेजेंगे, ये तो
ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी सभी में है, नींदें उड़ी हुई हैं। भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में 5,26,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था 2024 में, जब तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे। जो कि 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उससे 33% ज्यादा डिपोर्टेशन थी 2024 में। ये याद रखने वाला आंकड़ा है। 2024 में जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उनके राज में 5,26,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था, जिनमें से 1,529 लोग भारतीय भी थे। किसी ने नोटिस नहीं किया। 1,529 लोग भारतीय डिपोर्ट हुए 2024 में। किसी ने वीडियो नहीं बनाई, किसी ने कोई रोला नहीं मचाया, कुछ नहीं किया। अब 104 लोग डिपोर्ट हुए हैं, और ये भी मोस्ट लाइकली वही लोग मिलेंगे जिनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑलरेडी लगी हुई थी, जिनके केस प्रोसेस हुए थे कोर्ट के अंदर, और उनको डिपोर्टेशन लगी हुई मिलेगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। बाकी ये भाई आएंगे, इनसे पूछ लेना आप। लेकिन इसके चलते आप सभी से मेरी विनती है कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि सारा मामला अवेयरनेस का है, जागरूकता का है। अब जितने जागरूक हम होंगे, उतनी हमारी टेंशन, एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन घटेगा, क्योंकि इन देशों में आने के बाद अगर पेपर नहीं है तो डिप्रेशन तो बढ़ता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो नॉर्मल चल रही है चीजें, भाई मुझे नहीं लगता 5,26,000 लोग इस साल डिपोर्ट हो पाएंगे, जिस स्पीड से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो डिपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो पिछली बार जब ट्रंप आया था उससे तो पिछले साल 33% ज्यादा की डिपोर्टेशन हुई है, और 1,529 लोग पिछली बार भी डिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है सिलसिला, उसमें कि भाई ऐसी रिपोर्टिंग होना कि सबको वापस भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2023 में भी काफी लोगों को वापस भेजा गया था, 2022 में भी बहुत लोगों को वापस भेजा गया था। 1,47,000 लोग वापस भेजे थे 2022 में। कहने का मतलब ये है भाई, जब डिपोर्टेशन पहले भी इतनी होती थी और अब भी हो रही है। अब इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, पिछली बार से अगर ये पिछले साल की इतनी ज्यादा है तो आप सोच सकते हो। तो इन सारी चीजों के चलते मैं रिकैप करूं आपको, भाई इन्होंने जितने लोगों को कहा कि भाई इतने लोगों हम भेजेंगे, ठीक है। ये 7,25,000 टोटल अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस बताए गए यहां, कि भाई जो अनडॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि इलीगल एंट्री कह लो या किस तरीके से वो यहां आए थे, जिनके केस चल रहे हैं, 7,25,000 लोग। इनमें से 18,000 वो हैं जिनके केस के फैसले होकर उनके डिपोर्टेशन लग गई। अब कुछ तो पिछले साल भेज दिए वापस 1,529 लोग। अब इतने बड़े 7,25,000 के आंकड़े में 18,000 तो बहुत छोटा नंबर है। और ये वो है जिनके केस पास नहीं हुए, या उनकी जो कहानी उन्होंने बताई थी वहां पे मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस चीज पे शायद भरोसा नहीं किया गया होगा, यही कहेंगे। बाकी लोगों के केस चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर केस हैं। हाँ, एक मैं जरूर कहूंगा कि कुछ लोग थोड़ा सा वो कर लेते थे कि भाई पिटीशन डायल करते थे, उसमें अपनी दर्ज करते थे, मोशन लगाते थे, कि मोशन टू एडवांस लगाते थे कि मेरी डेट जल्दी आ जाए। मैं उन भाइयों को जरूर कहूंगा कि पिटीशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल केस चल रहा है, इसको चलने दो, कि कोर्ट खुद ही एक्सपीडाइट करने के मूड में है, अब तो खुद ही जल्दी जल्दी फैसले सुनाने के मूड में है। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, कल की बात है, अगर नेगेटिव तो जितना मर्जी सोच ले, हम सोचते चले जाएंगे, लेकिन कल 7 केस इमिग्रेशन में, असाइलम के 7 केस पास भी हुए हैं। ये भी नहीं कि राज में हुआ है। मैं कोई ट्रंप साहब की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आंकड़े समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और 7 तो वो हैं जो मेरा कोई
जानकार वकील है जिनके ये केस पास हुए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो ये केस पास नहीं होने चाहिए थे। अगर सबको वापस भेजना था तो केस पास क्यों होंगे? लेकिन केस 7 केस कल की रिपोर्टिंग थी, मैं बात कर रहा था किसी से तो वो कह रहे जी 7 केस पास हुए हैं असाइलम के। कल एक दिन में नहीं होंगे तो 2-3 दिन में हो गए होंगे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद हुए। ये तो एक वकील का है, वकील हजारों लाखों यहां पे हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि जो चीज सही है उसको पेश किया जाए, उसको बताया जाए। और मैं सभी परिवारों को, जो भारत में बैठे परिवार हैं, गरीब परिवारों के लड़के बच्चे आए हुए हैं, हमारी बेटियां भी आई हुई हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं, उन सभी को मैं ये बात कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली किसी भी तरीके से आप बिल्कुल असमंजस में ना रहें, बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना रहें, बिल्कुल शांति से चुपचाप, आपके पास वर्क परमिट, आप काम करते रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, कोई कुछ नहीं आपको कह रहा है। दूसरी चीज, जो आंकड़े हैं वो इतने चले गए, इतने चले गए, भाई इससे ज्यादा तो पिछले साल भी गए थे। और इनके लोगों के ऑलरेडी उनको पता था कि भी डिपोर्टेशन लगी हुई है, तो कल ना कल किसी न किसी दिन तो जाना ही पड़ेगा, वो भेजेंगे। या फिर इन्होंने अपील नहीं लगा रखी होगी, या अपील लगा रखी होगी वो ठीक ढंग से बता नहीं पाए। कई बार ये भी होता है कि आपके पास चीजें हैं लेकिन आप घबरा गए, बेचैनी में और टेंशन में बोला नहीं जाता, आदमी समझता है कि कुछ गड़बड़ में है। आपको और मैं बता दूं, ये धरपकड़ का जो सिलसिला यहां शुरू हुआ ना, ये शुरू हुआ था इस चक्कर में कि बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं है, ये असल बात है ड्रग ट्रैफिकिंग की और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है। असल में बॉर्डर से दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा नशें का आना और बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि बहुत बच्चों को पकड़ पकड़ के वेश्यावृत्ति में धकेलना, उनसे जबरदस्ती उनको रोक के कि भाई तेरी फैमिली को पीछे हम ये कर देंगे, यहां पे धक्के से लेबर करवाना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का न्यूज रिपोर्ट्स हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की अमेरिका के अंदर की। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये अल साल्वाडोर है, आपका ग्वाटेमाला है, इधर ये आपका मैक्सिको है बहुत बड़ा, यहां से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बहुत ऐसे केस हैं जो 14-14 साल की लड़कियां, 12-12 साल की लड़कियां, 15-15 साल की, 17 साल की लड़कियां, 18 से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के यहां लाके रखना और उसको ये डरा धमका के रखना, उनसे गलत काम करवाना, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब कल की मैं आपको बात बता दूं, 177 लोग लॉस एंजलिस काउंटी में 177 लोगों को छुड़वाया गया, रेस्क्यू किया गया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार थे। सोच सकते हो, इसी रेड के दौरान, ये जो रेड पड़ रही है इसके दौरान उन्होंने 546 लोगों को अरेस्ट किया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, यहां डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी पूरी रिपोर्टिंग आप देख सकते हो। 546 लोगों को गिरफ्तार किया गया आईएस की रेड के दौरान, स्पेशल लोकल पुलिस की और लोग उनकी मदद लेके। और इसमें 177 लोग जो इन्होंने अपने कब्जे में कर रखे थे, इन लोगों को छुड़वाया। इनमें बच्चे भी थे, छोटे बच्चों से वो क्या क्या काम करवाते होंगे, सोच के देखना। जिसका बच्चा गायब हो जाए उसको नींद आती होगी क्या मां बाप को? अब ये सारी चीजें अगर उनके धरपकड़ में क्रिमिनल्स है, भाई किसी के घर का कोई बच्चा किसी ने मार दिया, वो तो सारी जिंदगी के लिए बेचारा दिमागी तौर से तो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाँ, इस धरपकड़ के दौरान अगर कोई भाई काम करता हुआ ऐसा पकड़ा जाए जिसके पास कागज पत्र नहीं है तो समस्या है। उनको हमने पहले भी हमने ये बात कही कि जब तक आपकी वर्क परमिट नहीं आ जाता तो आप अपने घर में शांति से बैठिए। बतेरे भाई रहते हैं यहाँ, आपको दे देंगे खर्चा पानी। अब रोटी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं, सारे भाई खाए रहे, ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है काम, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भाई। तो उस चीज में मैं ये कह रहा हूं, इस अफरा तफरी में ऐसा ना हो कि बहुत लोग दिमागी बीमारी का ही शिकार हो जाएं।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2015 से लेके 2021 तक जिन लोगों को मतलब 5 साल से कम समय अमेरिका में रहते हुए हुआ हो, उन लोगों में 140% दिमागी बीमारियां बढ़ी हैं। जो 5 साल से कम उम्र, 5 साल से कम समय जिनको हुआ हो अमेरिका में रहते हुए, इलीगल इमिग्रेंट्स में और अडल्ट लोगों में, उनमें 140% की बढ़ोतरी हुई दिमागी बीमारियों में। तो आप सोच सकते हो ये चीजें आपके दिमाग पे कितना गहरा असर करती हैं। तो आप ये जो माहौल अभी बना हुआ है ना, यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है, मेरे केस का क्या रहेगा, मेरे केस का क्या रहेगा, और सब वकील बने हुए हैं। तो मेरी सबसे ये विनती है कि भाई इसको थोड़ा सा काम डाउन करो। इससे कहीं ज्यादा लोग पिछले साल गए थे, उससे पिछले साल भी गए थे, और पिछले 2019 में जो इतने गए थे उससे तो 33% ज्यादा अब गए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार और मीडिया वगैरह भी बहुत क्लियर करने की कोशिश करती है, और हम सब भी, हमारा प्रयास सभी का यही है, इंटेंशन किसी की गलत नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको समझने की जरूरत है, ताकि एक तो माँ बाप जो वहां बैठे हैं इंडिया में, जिनके बच्चे यहां हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है, उनको पॉजिटिव मैसेज जाए ताकि उनको समझ हो। क्योंकि अगर कई अनपढ़ माँ बाप हैं, उनको तो ये लगता है यार 50 लाख रुपए दे के गया था, कहीं वापस भेज दिया तो मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल उनको, चाहे गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरी बात सुन रहा हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप पूरे इस चीज को अंडरस्टैंड करके उस माँ बाप तक जाके, ओके पे बैठ के या कहीं और ताश खेल रहे हो वहां बैठ के, जिनके बच्चे गए हैं उनको अपनी देसी भाषा में, कोई पंजाबी भाई है तो पंजाबी में, हरियाणवी भाई है तो हरियाणवी में, गुजराती है तो गुजराती में, उनको जाके पूरी कहानी समझा दो। ये समझाना जरूरी है कि भाई ये कौन लोग हैं वापस आ रहे हैं जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई है। डिपोर्टेशन लगने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोर्ट में केस चला और उसके बाद उसका डिसीजन आ गया, फैसला आ गया कि भाई इसका केस पास नहीं हुआ। अब ये तो जरूरी नहीं है कि 100% लोगों के केस पास होंगे, लेकिन ये पहले भी ऐसा होता था। ऐसा तो पहले भी नहीं था कि 100% केस पास होते थे। इमिग्रेशन का आंकड़ा तो यही कहता है कि भी 42% लोगों के केस पास होते थे पहले भी, और अब कितने होंगे पता नहीं। लेकिन ये है सही जानकारी कि आप इन चीजों को, कि भाई अब कल की मैं जो बात बता रहा हूं ना आपको, कि भाई 177 लोगों को छुड़वा, यार ये वो लोग थे जो पकड़ रखे थे उन्होंने, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आए थे। तो इन चीजों को देखते हुए तो ये रेड भी जरूरी है। भाई जिसका बाल पकड़ रखा हो उसने छोड़, वो अगर उसको कोई पकड़ ले, उसने छुड़वा दे, तो उसके लिए तो भगवान जैसी बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्रिमिनल एक्ट हैं, जो क्रिमिनल्स आए हुए हैं और जो क्रिमिनल पीछे से कुछ करके आए और यहां आके भी उन्होंने मर्डर किया, एक्सीडेंट किया, गाड़ी बिठा के भाग गए या शराब पी के कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊं, इतना कुछ चल रहा है, इतनी टेंशन में कोई भाई ये हरकतें ना करे। क्योंकि कल भी मेरे को पता चला था कि एक एक्सीडेंट हुआ उधर पेंसिल्वेनिया में, और वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, जिसमें एक भाई की डेथ भी होगी। यार ये शर्म की बात है, ऐसे माहौल में जाके भी आप लोग ऐसा काम करते हो। और प्रॉब्लम थोड़ी है क्या? और पी ली थी ये तो अपने घर बैठो यार, गाड़ी चला के कहीं जाने क्या बहादुरी है इन देशों में, बताना आप। ग्रीन कार्ड भी अगर हो, नया जो कानून आया ना, जो मैं हमेशा जिक्र करता हूं, लेकिन रायली एक्ट, वो यही बना है कानून कि अगर कोई कानून तोड़ेगा, चाहे ग्रीन कार्ड भी हो, वापस भेजेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। और ये सच्ची बात है, मजाक में मत लेना मेरी बात को, और ये बताना उन सभी को। तो भाई टेंशन, ये जो माहौल है ये टेंशन क्रिएट करता है। इस टेंशन के चलते मैंने आपको बताया भी है कि दिमागी बीमारियों में 140% का इजाफा हुआ है। और इनमें जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड नहीं है, 71% लोग दिमागी बीमारियों से कहीं ना कहीं से, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को PTSD बोलते हैं हमारी भाषा में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो है।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम, मतलब शराब या किसी नशे का इस्तेमाल करना, क्योंकि टेंशन को दूर करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और ये चीजें बढ़ जाती हैं जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो माहौल है ये डर पैदा करता है, और इस डर को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना आपस में। पीछे माँ बाप के अंदर जागरूकता अगर होगी, वो तनाव में नहीं आएंगे। कदे खाम खा कोई भाई लटक जाए यार, ये तनाव में आके फलाना का बाल उल्टा आ गया, कदे मेरा वाला भी आ जा और खाम खा जोड़ा गाल जे कोई। वैसे ही गामा में किसान परिवार थोड़े हैं इसे बेचारे जो हर साल पता नहीं किसी कर्ज में, किसी और चीज में, बीमारी में बेरानी कितने मरे हैं। तो भाई इस चीज में साथ दियो और इस वीडियो में सारे भाई शेयर करियो, ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसका कोई लेना देना अमेरिका तक है। तो ये मैं जरूर कहूंगा, और आंकड़े कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, रिसर्च कह रही है, लोग मतलब ग्रीन कार्ड नहीं है उनके 71% लोगों को कोई ना कोई मानसिक तनाव बीमारी है, ये आंकड़े कह रहे हैं। और इस बीमारी का ये मतलब नहीं कि कोई परमानेंट बीमारी लागी ना, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, इसको जो भी आप हिंदी में कह लो, वो चीजें हैं। और जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनका थोड़ा बचाव, और 33% लोग हैं जिनको बीमारी, दिमागी बीमारी कम होती है, वो लोग हैं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस है नहीं कि ये चल रहा है दुनिया में, तो फिर खासतौर पे इन देशों में तो उनका परसेंटेज कम है। और जिनको अंग्रेजी आती है और दूसरी लैंग्वेज भी आती है, उनका 67% दिमागी बीमारियों का आंकड़ा है ये। ये चीज आप लोग उन तक पहुंचाओगे तो शायद दिमागी बीमारियों से बचाव हो जाएगा। दिमागी बीमारी से बचाव हुआ तो भाई किसी भाई का एक्सीडेंट नहीं होगा, क्यों तनाव में चलाते हैं गाड़ियां, ट्रक चला रहे हमारे भाई, 24 घंटे रोड पर रहना हंसी खेल है, तो बहुत औखा काम है भाई। उधर से आदमी सोचेगा यार कहीं मेरे केस का कुछ ना हो जाए, उधर से ट्रक चलाना, उधर से प्रेशर ये भी होता है डिस्पैचर का कि टाइम पर लोड पहुंचाना, बहुत स्ट्रेसफुल है ये। लेकिन मैं सभी को कहूंगा भाई, जैसे पहले चलाते थे वैसे ही चलाते रहो, कोई खास बात नहीं। ये सारी की सारी चीज आप बिल्कुल सहज तरीके से चलाओ, आपके डॉक्यूमेंट अपने पास रखो और एक दूसरे भाई को ये जागरूक करो इस चीज के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा केस ठीक है, अपने वकील से बात करो। ये सब चीजें आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थी, और मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें बहुत सहज तरीके से निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं है। 7,25,000 में सिर्फ 18,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इतना बड़ा नंबर थोड़ा ही, जितना बड़ा हमने यहाँ तूफान मचा रखा है, ये है वो है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये अब भी जो लोग 104 लोग आए हैं, इनका डिपोर्टेशन वगैरह और सब भाइयों को पता है जो यहाँ है। लेकिन जैसे कोरोना में हुआ था ना, कोरोना आ गया और वो जहां देखो टीवी पे, फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, जहां देखो आप वही कोरोना कोरोना। मतलब जितना कोरोना ने नहीं मारे, जितने टेंशन ने मार दिए, बेरानी क्या होगा, बेरानी किसी बीमारी आ गई, कातकाली बीमारी आ गई, पहला लाखों लोग मरे थे, काल भी मरेंगे, और मरे भी भय में ज्यादा मरे, बजाय किसी का थोड़ा सा बुखार होगा ओए हॉस्पिटल भर गए। और मैं ये कह रहा हूं भाई, इससे डेफिनेटली तनाव से बचना जरूरी है। और आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, आपका एक शेयर भी मदद है। इस जनवरी के महीने में, मैंने पहले भी बोला था, जनवरी के महीने में 9 बालक मरे हैं हरियाणा के, 9। और एक्सीडेंट्स में या कोई सुसाइड में या कोई हार्ट अटैक से, ये नौजवान बालक 25-25 साल की कम उम्र, ये कोई हार्ट अटैक का, सुसाइड का टाइम है क्या? ये कोई एक्सीडेंट कोई ऐसे होते हैं क्या? बिना तनाव के ध्यान कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, रोड पे गाड़ी चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ये टेंशन ही तो है। और टेंशन एनवायरमेंट क्रिएट करता है। भाइयों पॉजिटिव रहो,
कुछ नहीं होना जाना, क्या फांसी आओगी यार, कमाल कर रही यार। तो कुछ भी नहीं है। ये पिछले आंकड़े भी उठाकर देख लो, और पिछले आंकड़े तो बहुत दूर हैं भाई, और बहुत ज्यादा हैं। मैं एक सवाल ही है मेरा आप सभी से इसका, कि भाई 1529 लोग 2024 में वापस आए, किसी ने जिक्र भी करा, और अब एक खेप आई है तो इसमें इतना रोड़ा मचा दिया भाई। ये है, इससे तनाव पैदा होता है, माँ बाप के भी डर हो है, यहां बैठे लोगों को भी होता है। और मैं ये चाहता हूं कि भाई आप ये आंकड़े इन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये तो हर साल ही होता है, आज कोई नई बात थोड़ा ही है। हाँ, ये थी कि भाई पहले डिपोर्टेशन लगी तो वो छुप के रह लेते थे, काम कर लेते थे। अब अगर वो उनको ढूंढ रहे, पहले ढूंढने नहीं कोई आया, ऐसे सिर्फ शिकायतों पे आता था कोई, या कोई किसी ने कहते, अब ये ढूंढ रहे हैं, बस इतना फर्क है। डिपोर्टेशन पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है, और वो पहले ढूंढते नहीं थे, अब वो ढूंढ रहे, इतना ही फर्क है। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप इस बात पे जरूर गौर करोगे, और इस पूरे तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करोगे, ताकि हमारे जो भाई यहां रह रहे हैं, और उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल शांत रहें। और खास तौर पे जो गांव में रहने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर, वहां गांव के पढ़े लिखे बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या कोई टीचर गांव के, वो पूरी सिचुएशन को समझ के उन पेरेंट्स को समझाएं जो कम पढ़े लिखे हैं कि चल क्या रहा है, ताकि तनाव मुक्त हो। अमेरिका में रहने वाले जो भाई, उनसे मेरा निवेदन है कि एक दूसरे का सहयोग इस तरीके से करें, उनको सही जानकारी दे, ताकि वो भी ना डरें और तनाव मुक्त रहें। सब ठीक होगा, भगवान की दया से सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और भाई शराब पी के गाड़ी चलाने की बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है, और कोई टेंशन नहीं, और टेंशन में तो वैसे नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं पीनी चाहिए। आदमी ने ऊंचे कोई डूब ले भाई, ठीक है, अपना मेरे को मजा आता है भाई पीने में, या मैंने पार्टी करनी है, कर ले भाई, लेकिन टेंशन में जो हो तब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति टेंशन में दारू पिया करे, और हम कमजोर नहीं है, हमारा खून है कमजोर को नहीं यार, कमाल कर दिया। ये इतने बड़े बड़े पंगे लेकर आ गए, और यहां इतनी मजबूती तक पहुंच गए, कमजोरी का क्या मतलब है। तगड़े रहो, सब चीजें ठीक होंगी। ठीक है भाइयों, और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, स्टे हेल्दी।